जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरा विश्वास है कि पुराने वर्ष में प्रभु ने जिस प्रकार आशीर्वाद किए थे, हमारी प्रार्थना को सुना, हमसे बातचीत की, इसी वर्ष परमेश्वर इस वर्ष भी हमसे बातचीत करेगा। और आज का जो डिवोशन है बेसिकली जो मैं कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की। और डिवोशन जो है बेसिकली वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के साथ में नज़दीकी में जुड़ सके, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत हो सके। और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, मुझसे बात की, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि ज़रूर ये वचन आपको ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था तो निर्गमन की पुस्तक है ना, निर्गमन की पुस्तक, और 8 अध्याय से लेके अगर हम लोग 11 अध्याय तक देखते हैं, 8 अध्याय से 11 अध्याय तक देखते हैं, तो इसके अंदर 3 बातें बहुत बार बार रिपीट हुई हैं। और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था और पढ़ रहा था तो इन 3 बातों को बार बार परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं। क्योंकि एक मसीह के जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये 3 बातें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए, ये 3 बातें है ना। पहली बात जो है, इस बात को बताता है परमेश्वर का वचन। अगर 8 अध्याय 1 पद से लेके और 11 अध्याय तक अंतिम तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा। पहली बात जो देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर है पहली बात, वो बार बार परमेश्वर कहता है मूसा से हारून से इस बात के लिए कि मेरी प्रजा मेरी उपासना करे। मेरी प्रजा, मेरे लोग जो बंधुआई में है, जो पीड़ा में है, जो दुख में है ना, जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, जो कर्जे में है, जो हर एक प्रकार से दबे हुए हैं, बोझ में है, वो लोग पहली बात जो है परमेश्वर की क्या करें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, तकलीफ, दिक्कतें, बहुत सारी बातें ऐसी जो निराश, दिल को तोड़ना, लेकिन उन सब परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर चाहता है पहली बात मेरी प्रजा क्या करे, परमेश्वर की उपासना करे। मेरी प्रजा मेरी उपासना करे, मेरे लोग मेरी उपासना करें। आज हम जो ज़्यादातर लोग हैं, हम उपासना नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और बस ठीक है चल रहा है। नहीं, उपासना का मतलब है, इस बात के लिए परमेश्वर का वचन बताना चाहता है या समझाना चाहता है, प्रार्थना जो मेरी प्रजा मेरी आराधना करे, वो इस बात को समझाना चाहता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर चाहता है इस बात के लिए कि उपासना किस प्रकार से करें। लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। उपासना का मतलब है, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के साथ में आपका संबंध, घनिष्ठ संबंध चाहता है परमेश्वर, रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ में, उपासना के लिए समय चाहता है आपके साथ में, बातचीत करना चाहता है उपासना के अंदर। उपासना का मतलब है कि जब मैं अपने प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा करूं और उसके साथ समय व्यतीत करूं तो सिर्फ वो और मैं। लेकिन आज की उपासना क्या हो रही है? आज की उपासना ये हो गई है, मेरा जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंस हो गई है, मेरा फ्यूचर मेरे लिए, मेरे परिवार की ज़रूरतें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आजकल हम लोग जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो परिवार की उपासना कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस की उपासना कर रहे हैं, अच्छे फ्यूचर की उपासना कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा क्या करे, मेरी उपासना करे। आज हम कौन सी उपासना कर रहे हैं? कितना समय हम उपासना में दे रहे हैं? कितना समय हम परमेश्वर के साथ दे रहे हैं, या उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं? तो पहली बात जो है परमेश्वर का वचन यह बता रहा है कि इन संसार की चीज़ों की उपासना नहीं, संसार के व्यक्तियों की उपासना नहीं, है ना। आज हमारे जीवन में धन, प्रतिष्ठा, है ना, अच्छा फ्यूचर, अपना बच्चों के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो है उपासना कर रहे हैं हम। परमेश्वर से ज़्यादा समय हम उनको दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे अलावा किसी और की उपासना करते हो, या किसी और को प्रभु बना लेते हो, या उसका परमेश्वर का जो स्थान है अगर उसको वो नहीं मिलता है, तो इसका मतलब तुम दूसरी किसी और चीज की उपासना कर रहे हो। हमारे लिए, हमारे पास आज शायद डिवोशन के लिए भी टाइम नहीं होता है,
शायद सुबह प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम उपासना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये पहली बात बता रहा है कि हम उसकी उपासना करें। आज लोग उपासना कर रहे हैं लोगों की, हम किसी और की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज उपासना कर रहे हैं लोग बिल्डिंग की, आज उपासना करने लगे हैं लोग पास्टर्स की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर की जगह पास्टर को इतना आदर मिल रहा है। हाँ, देना है, वचन में लिखा है इस बात के लिए कि प्रभु के दासों को आदर देना है, लेकिन जितना परमेश्वर को देना चाहिए उतना नहीं, है ना। हमने कई बार हम लोग उपासना में व्यक्तियों को ऊंचा कर देते हैं, ना कि परमेश्वर को। एक भाई मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने उसको बोला इस बात के लिए, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, लेकिन आप एक इस बात को याद रखिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह से अगर आप स्वयं उसकी उपासना करें, स्वयं उससे प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना भी सुनेगा और आपकी भक्ति को स्वीकार करेगा। आज हम लोगों की उपासना करने लगे हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, परमेश्वर की उपासना करें, पहली बात। दूसरी बात यहां पर जो परमेश्वर के वचन में 8 से 11 पद में मैंने जो देखी, वो यहां इस प्रकार है कि इस बात को जान लीजिए और पहचान लीजिए कि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, ना तो इस धरती पर, ना उस आकाश में, ना मनुष्य, ना पैसा, ना बहुत ऊंचा औहदा, ना मकान गाड़ी, कुछ नहीं, ना लोग, ना पास्टर, है ना, कोई भी नहीं। परमेश्वर के तुल्य कुछ भी नहीं है, इस बात को जान लीजिए। आपका परमेश्वर सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आपकी जिंदगी में कौन है ना, आपकी जिंदगी में कौन है तुल्य, बहुमूल्य कौन है, या आप किसको परमेश्वर के तुल्य लाके खड़ा कर देते हैं, परमेश्वर की बराबरी में खड़ा कर देते हैं आप। और हम पैसे को कई बार, अरे पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, कैसे पेट भरेगा, कैसे बच्चों का फ्यूचर होगा, क्योंकि हमने पैसे को जो है परमेश्वर के तुल्य खड़ा कर दिया है ना। परमेश्वर के तुल्य हमने पैसे को खड़ा कर दिया। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बताता है इस बात के लिए कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप जान लीजिए, आज मेरे जीवन में मैंने किसको परमेश्वर की नजदीकी में लाके खड़ा कर दिया है। मैं किससे तोलने लगाऊं अपने परमेश्वर को, धन दौलत, अच्छा फ्यूचर। आज मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, कई लोगों से, हर एक माँ बाप की इच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करे, जॉब करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है, आशीषित करता है, परंतु हम कई बार उन चीजों को परमेश्वर के तुल्य लाके खड़ा कर देते हैं, है ना। हम परमेश्वर से ऊंचा करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी उसके तुल्य नहीं है, कोई भी उसके तुल्य नहीं है। आज अगर मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में हमने अगर ऐसा कुछ किया है कि हमने किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी भी बातों को, या यहां तक कि अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता या अपने पति या पत्नी को परमेश्वर के तुल्य ला के रख दिया है, तो हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को हमें याद रखना है। दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझसे बात करी, कई बार हम मनुष्य होते हुए हम चीज़ों को, अपने समय को, अपने कार्य को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, बच्चों के फ्यूचर को परमेश्वर के तुल्य ला के खड़ा कर देते हैं, परमेश्वर के तुल्य, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही आदि है, वही अंत है, वही सनातन परमेश्वर है, वही सनातन परमेश्वर, उसके तुल्य कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तीसरी बात और अंतिम बात यहां पर वो कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे, क्योंकि मेरी प्रजा क्या करे, बलिदान करे, मेरे लिए बलिदान करे। हम कई बार सोचते हैं हम बलिदान कर रहे हैं,
परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका धन, परमेश्वर आपसे और कोई बलिदान नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस बात के लिए कि हम उसकी उपासना करें, उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दें और उसके बाद उसको धन्यवाद के रूप में उसको बलिदान चढ़ाएं। हमने बलिदान कई बार हम सोचते हैं अपना 10 मांस दे दिया, भेंट चढ़ा दिया, ऑफरिंग दे दिया, कुछ और कर दिया, वो भी है, परंतु उससे बढ़कर हृदय का बलिदान, आत्मा और सच्चाई से समय का बलिदान, संगति का, है ना, संसार से दूर रहने का बलिदान, अपनी इच्छाओं से बलिदान, है ना, अपनी इच्छा को भी बलिदान करना है। बलिदान करना उन बातों के लिए कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बलिदान उन विचारों को करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन चीज़ों का बलिदान करना है जो परमेश्वर के तुल्य बना दिया है हमने। जिन चीज़ों को, पैसा हो सकता है, अच्छा फ्यूचर हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, तब परमेश्वर का आशीर्वाद तुम पर होगा तो तुम और ऊंचाइयों पे जाओगे और परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आज हमें बलिदान क्या करना है, आपको सोचना है, मुझे सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के चरणों में ला के मेरे को बलिदान करनी है। बलिदान करे मेरी प्रजा, धन्यवाद दे, स्तुति करे, महिमा करे कि परमेश्वर ने अभी तक का, आज तक का जीवन दिया है मुझे, मेरे परिवार को। धन्यवाद का बलिदान उसके चरणों में चढ़ाए, धन्यवाद का बलिदान उसके चरणों में चढ़ाए। मेरे प्रिय बहन भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर आज आपसे बात करता है इस वचन के द्वारा, तो आप अपने हृदय को कठोर ना करें, जिस प्रकार मिस्र में किया था फिरौन ने। आज कठोर ना करें, अपने मन को शांत करके और 1 मिनट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और उससे कहें कि प्रभु मुझसे गलती हुई और मैं आज और अभी से तेरी सच्ची उपासना करना चाहता हूँ। प्रभु मैंने बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार को, अपने धन को, अपने कार्य को, हर चीज़ को तेरे तुल्य खड़ा कर दिया था प्रभु। आज उससे कहें कि प्रभु मैं उन सारी बुराइयों को, सारे पापों को बलिदान करता हूँ प्रभु, और धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। 1 मिनट शांत होकर प्रार्थना करें। जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है, जो अपनी कठिनाइयाँ हैं, कर्जा है, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, बोझ है, सब का बलिदान आज कर दीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है आज कि उन सब का बलिदान उसकी वेदी पे लाके बलिदान कर दीजिए आज, और परमेश्वर आपको आज इस वचन के द्वारा छुटकारा देगा। जिस प्रकार मिस्र से लोगों को छुटकारा दिया, ऐसे ही आज इस वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। आज छुटकारा मिलेगा। आज उपवास का दिन है, फ्राइडे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखेगा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। इस समय हम अपने सर को झुकाएं। यहोवा परमेश्वर, हम फिर से आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए जो आपने हमें दी, जीवित रखा इस धरती पर प्रभु। कि पिता परमेश्वर प्रभु आज फिर से एक घनिष्ठ संबंध आपके साथ स्थापित करें और प्रभु अपने जीवन को जांचें और देखें और कैसे हम कहाँ गिरे हैं, लेकिन कहाँ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ, खासकर प्रभु आज फिर से मैं इन मेरे बहन भाइयों के लिए और अपने लिए भी प्रभु जी, हम और मैं और हम सब प्रभु हमें ऐसी शक्ति बल दे, समझ बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, जैसे कि प्रभु हम आत्मा सच्चाई से आपकी उपासना कर सकें, प्रभु आपकी भक्ति कर सके, ईमानदारी से भक्ति करें प्रभु, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं प्रभु, लेकिन सच्ची भक्ति कर सके, सच्ची उपासना हम कर सके, क्योंकि आप ऐसे ही भक्तों को ढूंढते हैं, ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सच में आपकी उपासना करें। दूसरी बात प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। यदि प्रभु मैंने आज या हमने कोई भी ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को आपके तुल्य कर दिया है, तो प्रभु आज क्षमा मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम पे दया करें और हम पे अपना अनुग्रह करें। अपने पुत्र के लहू से धो के शुद्ध कर दीजिए हमें पिता। और प्रभु जी हम आज बलिदान चढ़ाना चाहते हैं धन्यवाद के रूप में प्रभु, अपनी आत्मा और सच्चाई से, हृदय से प्रभु जी। और साथ साथ में जो भी आज पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, तकलीफ़ हैं, कर्जा है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है,
उन सब का यीशु मसीह के नाम से इसको बलिदान करते हैं पिता तेरे चरणों में पिता। और यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, खासकर मेरे बहन भाई जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पे बड़ी आशीष और बरकत दे और उन पे अपना अनुग्रह बनाए रख, अपना मुख का प्रकाश हमका, जिससे कि सारी बातों से उनको छुटकारा मिले, क्योंकि यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। विचारों से, कल्पनाओं से, बातों से, कार्यों से, इन सब बातों से हमें छुटकारा दे पिता। विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों के लिए प्रभु। आज यदि कोई बहन भाई पिता परमेश्वर जो भी इस समय कर्जे में है, यीशु के नाम से मैं विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उस कर्जे को आज उसका बलिदान कर देते हैं, छुटकारा चाहते हैं। घोषणा करता हूँ कि पिता यीशु के नाम से कि पिता परमेश्वर आपने आज उनका छुटकारा कर दिया है पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो भी किसी भी बीमारी से ग्रसित है इस समय प्रभु जी। मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं प्रभु। जो भी बीमारियां उनके जीवन में है, यीशु नासरी के नाम से चंगाई हो जाए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हुए हैं। हम इस वचन को क्लेम करते हैं यीशु के नाम से, घोषणा करते हैं चंगाई की यीशु के नाम से, घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु यह परमेश्वर तो यह राफा है पिता परमेश्वर, तू दया करुणा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सब बातों पे तेरा अधिकार है यह परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह जी अपनी दया करुणा को बना, अपना अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर जितने मेरे बहन भाई ये वीडियो सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब की आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तुमने सुन ली है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद की भेंट, ये विनती प्रार्थना सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपना अनुग्रह और अपनी दया, अपनी करुणा और अपना मुख का प्रकाश आपके ऊपर बनाए रखे। जय मसीह की, जय मसीह की।